जीवन है तो परम पद है, जीवन है तो अढ़ल पद है, और वो पद सम्राट का पद है। ऐसा सम्राट जो सभी के हृदय में विराजमान हो जावे, ऐसा सम्राट जो सभी के दिल पर राज करे, ऐसा सम्राट जो इतिहास निर्माण करे, ऐसा सम्राट जो चरित्र निर्माण करे। बनना है तो चरित्र नायक बनो, आपकी गाथा बन जाए, ऐसी गाथा कि युगों युगों तक पढ़ी जाए, युगों युगों तक समझी जाए। फिर ऐसा सम्राट बनना संभव है तो कैसे है? उसके लिए आवश्यक है राजविद्या। जब तक राजविद्या नहीं तब तक राजा पद नहीं। ये विद्या क्या कहती है? ये विद्या कहती है इस विश्व में आकर्षण काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण का कायदा काम करता है। फिर आकर्षण है कहाँ है? तो आकर्षण चार बातों में है। पहला आकर्षण पदार्थों में। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की ओर आकर्षित होता है। कोई पत्थर ऊपर फेंको तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। पेड़ का फल टूटता है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। ये पदार्थ का पदार्थ से आकर्षण है। दूसरा है देह का देह से होने वाला आकर्षण। एक देह दूसरे देह की तरफ आकर्षित होता है। पुरुष स्त्री के देह की तरफ, स्त्री पुरुष के देह की तरफ। स्वाभाविक है, स्वभाव है। तीसरा आकर्षण है मन का आकर्षण। एक मन दूसरी मन की ओर आकर्षित होता है। और फिर चौथा आत्मा का आकर्षण। एक आत्मा दूसरी आत्मा की ओर आकर्षित होती है। तो पदार्थ, शरीर, मन और आत्मा, ये चार आकर्षण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में ऊर्जा है। पदार्थ का आकर्षण लोभ उत्पन्न करता है, उस पदार्थ के प्रति लोभ। देह का आकर्षण काम उत्पन्न करता है, यौन। मन का आकर्षण प्रेम उत्पन्न करता है, और आत्मा का आकर्षण श्रद्धा उत्पन्न करता है। जब मनुष्य लोभ में अति कर लेता है, अति लोभी हो जाता है, तो पदार्थवादी बनता है। वस्तुओं को इकट्ठा करना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। जैसे मनुष्य पदार्थ से थोड़ा ऊपर उठता है तो देह की तरफ अधिक आकर्षित होता है, तो मनुष्य कामुक बन जाता है। अधिक काम, अधिक कामुकता, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मनुष्य जैसे निकम्मा बन जाता है, कामुक हो जाता है। उससे थोड़ा ऊपर उठता है तो मनुष्य प्रेम करने लगता है। लेकिन प्रेम करते करते भी मनुष्य यदि किसी के मन में उलझ जाता है तो उसके प्रति मोह करने लगता है। तो कुल मिलाकर मनुष्य का पदार्थ से, देह से और मन से आकर्षण मनुष्य को अटका देता है, भरमा देता है, मनुष्य को बांध देता है। फिर मनुष्य को मुक्त होने के लिए एक चौथा महत्वपूर्ण आकर्षण काम में आता है, और वह है आत्मा का आकर्षण, जिसे हमने नाम दिया है श्रद्धा।
पदार्थ से लोभ, देह से कामुकता, मन से प्रेम और आत्मा से श्रद्धा। ये श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तब श्रद्धा सबसे पहले मनुष्य को निष्पक्ष बनाती है, पक्षपात रहित बनाती है। प्रेम तो कम से कम किसी का पक्ष लेना जानता है। किसी से प्रेम करते हो तो आप उसका पक्ष लेते हो कि ये मेरा बेटा है तो बेटे का पक्ष ले लो, ये मेरी पत्नी है, पत्नी से प्रेम है तो पत्नी का पक्ष ले लो, ये मेरा पड़ोसी है तो पड़ोसी से प्रेम है तो उसका पक्ष ले लो, ये मेरे समाज के लोग हैं तो समाज के लोगों का पक्ष ले लो। जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ वहाँ उनका पक्ष लेना है, लेकिन एक का किसी का पक्ष लेना दूसरे पर अन्याय हो सकता है। न्याय तो निष्पक्षता में ही होता है। न्याय निष्पक्षता में ही होता है। कोई न्यायाधीश न्यायपालिका में, न्यायालय में, कोर्ट में जाकर देखो, किसी एक पक्ष को इंपॉर्टेंस देता है तो वो निष्पक्ष न्याय दे ही नहीं सकता। घटना का मतलब क्या है? राज्य घटना का, संविधान का मतलब क्या है? संविधान का मतलब है निष्पक्षता, और जहां निष्पक्षता है वहां सुव्यवस्था है। कोई एक पक्ष का, कोई एक किसी का आप पक्ष न लो, आप उसमें रुझान मत रखो, तभी आप निष्पक्ष होकर न्याय देंगे, और न्याय देंगे तो सुव्यवस्था निर्माण हो पाएगी। और इसी के लिए राजविद्या सिखा रहे हैं भगवान श्री हमें, क्योंकि मनुष्य कम से कम पदार्थ में अटकेगा ही अटकेगा। वहाँ से थोड़ा ऊपर उठा तो कामुकता में अटकेगा ही अटकेगा। वहाँ से थोड़ा ऊपर उठा तो किसी के मन में, किसी के पक्ष में अटकेगा ही अटकेगा। तो वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता, मोह बन जाता है, विशिष्ट का मोह। जैसे धृतराष्ट्र पक्ष ले रहा है दुर्योधन का, गांधारी पक्ष ले रही है दुर्योधन का, कौरवों का, तो जितना जितना पक्ष लिए जा रहा है उतने उतने वो अंधे बनते जा रहे हैं, कर्म उनका खराब होता जा रहा है, और उनका प्रेम अब मोह बनता जा रहा है। सत्य से आप वंचित रह जाओगे, और जब तक सत्य नहीं तब तक विजय नहीं। सत्यमेव जयते, और सत्य आत्मा में छुपा है, सत्य मूल में छुपा है, सत्य श्रद्धा में छुपा हुआ है। इसलिए आज हम श्रद्धा का वो एक उद्घाटन करने जा रहे हैं जो श्रद्धा आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करेगी। भक्त कौन है? जो श्रद्धा से युक्त है। इसका मतलब भक्त वो है जो आत्मा से आत्मा का मिलन करने निकला है। इसलिए जो सच्चा भक्त है, पराभक्ति करने वाला है, वो मंदिरों से ऊपर उठा है, मूर्तियों से ऊपर उठा है, वो आत्ममिलन करने जा रहा है। आओ राजविद्या को समझकर हम अपने सम्राट पद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। गीता के 9वें अध्याय को खोलो। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक का हमने पिछले सेशन में ही जिक्र किया था। 4था श्लोक फिर से रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। मया तत्मीदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना
मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम त्वेषवस्थितः। मुझ अव्यक्त स्वरूप से यह जगत परिपूर्ण है, सब भूत मुझ में स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो आत्मा का यह कहना है कि मैं अर्थात ये ऊर्जा ये पदार्थ में भी है, लेकिन पदार्थ से मैं मुक्त हूँ। मैं लोभ नहीं करता। मैं देह में भी हूँ, लेकिन देह से मुक्त हूँ। मैं कामुक नहीं हूँ। मैं मन में भी हूँ, लेकिन उससे भी मुक्त हूँ। मैं मोहित नहीं होता। फिर मैं श्रद्धा से भरा हूँ। इसका मतलब मैं निष्पक्ष हूँ। मैं धर्म हूँ। धर्म का मतलब निष्पक्ष होना। धर्म ग्रंथ का मतलब है संविधान। इस देश का संविधान, इस देश की राज्य घटना किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, किसी एक का पक्ष लेने वाली नहीं है। तो ये धर्म ग्रंथ है। आप समझ रहे हो? जिस देश में रेसिज्म होगा, जिस देश में एक विशिष्ट समुदाय को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, दूसरे समुदाय को वंचित रखा जाएगा, दूसरे समुदाय को मामूली सा कोई समझा जाएगा, तो वो देश की घटना कभी भी धार्मिक ग्रंथ नहीं हो सकती, धर्म ग्रंथ नहीं हो सकती। समझना आपने। क्यों? क्योंकि उस घटना में श्रद्धा है ही नहीं। उसमें या तो मोह है किसी एक विशिष्ट जाति समुदाय के लिए, विशिष्ट एक व्यवस्था कभी भी सुव्यवस्था नहीं हो सकती। वो सार्वजनीन होनी चाहिए, सबके कल्याण हेतु होनी चाहिए। इसलिए धर्म कहता है जियो और जीने दो, लीव एंड लेट लीव। तो क्या आप निष्पक्ष हो? अपने दो बेटे हैं तो दोनों बेटों के लिए निष्पक्ष हो, या किसी एक का पक्ष ज्यादा लेते हो जो आज्ञाकारी है, जो आपकी हर बात मानता है, और दूसरा बगावत पर उतर आता है तो आपके विरुद्ध न्याय देते हो, आप उसके विरुद्ध बोलते हो, उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते हो। दो बहुएं हैं, एक को ज़्यादा लाइक करते हो, दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते हो। आप जब तक निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक आप दोनों के साक्षी नहीं बन पाओगे। जो जैसा है वैसा उनको स्वीकार नहीं करेंगे, एज इट इज। जो जैसा है वैसे स्वीकार करो तो आपको जो जैसा है वैसा दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है जैसा है तो उस पर आप उपचार कर सकते हो, प्रक्रिया कर सकते हो, वहाँ सुव्यवस्था निर्माण कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले निष्पक्ष होना होगा। निष्पक्षता में सबसे प्रेम भी है, सबकी समीक्षा भी है, सबके कल्याण की बात भी है, लेकिन उनमें एक बात और जुड़ती है, सबके लिए न्याय है, सबके लिए सुव्यवस्था है। इसलिए जो प्रेम में नहीं है वो श्रद्धा में है। श्रद्धा प्रेम के ऊपर की सीढ़ी है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। श्रद्धा से भरो, प्रेम से भरोगे तो प्रेमा भक्ति होगी, श्रद्धा से भरोगे तो पराभक्ति होगी। पराभक्ति का मतलब जानते हो? इससे ऊपर और कोई भक्ति नहीं होती, इससे ऊपर कोई भक्ति नहीं होती। आप कहोगे मेरे देश से मेरा प्रेम है, लेकिन आपका दोस्त कहेगा
मेरे देश में मेरी श्रद्धा है, तो आपका दोस्त आपसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा है। देश में श्रद्धा का होना देश में न्याय व्यवस्था का होना है, सुव्यवस्था का होना है, और सुव्यवस्था जहाँ है वहाँ पर ईश्वरीय कार्य होना है। कैसे? आओ आज के महत्वपूर्ण श्लोक में प्रवेश करेंगे, फिर आपको 100% समझ में आएगा कि श्रद्धा इतनी महान है तो क्यों है। आओ आज के महत्वपूर्ण इस सेशन में 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता के राज विद्या राजगुह्य योग के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में झाँको। न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि सब भूतों का धारण पोषण करने वाला और सब भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। समझ लो इस बात को। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति, अंडरलाइन करो, न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि सब भूतों का धारण पोषण करने वाला और सब भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जितने पदार्थ तू देख रहा है, जितने देह देख रहा है, जितने मन देख रहा है, सब उपज आत्मा से है। सब उपज आत्मा में है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा उनमें स्थित नहीं है। पदार्थ विघटन हो जाता है, टूट जाता है, नश्वर है, बिखर जाता है, देह मर जाती है, मन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न उसे कोई काट सकता है, न जला सकता है, न बहा सकता है। ये वो आत्मा है। देह को काटे, हाथ काटे तो हाथ अलग थलग पड़ जाए, पैर काटे तो पैर अलग पड़ जाए, पदार्थों को काटो तो पदार्थ के टुकड़े टुकड़े हो जाए, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मन बिखर जाए, दुखी हो जाए। आत्मा के पास ऐसा कुछ नहीं। आत्मा न काटी जाती है, न जलाई जाती है। क्यों? ऐसा क्यों है? ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी अवस्था है? बस इस अवस्था का नाम है ईश्वरीय योग शक्ति। इसलिए मैंने कहा उसको अंडरलाइन करो। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम। योगम ईश्वरम, ये योग है ईश्वरीय योग। अब ईश्वरीय योग शक्ति क्या है? आओ मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। थोड़ा कंसंट्रेट करो। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य के मन में ये 2-4 अहम बातें तो आती ही है। पहली कि सृष्टि निर्माण कैसे हुई, दूसरी कि इस सृष्टि को कौन संभालता है, तीसरी ये सृष्टि नष्ट होती तो कैसे होती है, फिर नष्ट होने के बाद फिर कैसे निर्माण होती है, फिर इसे कौन संभालता है, और फिर ये नष्ट कैसे होती है, फिर ये कैसे होता है। इन सब के पीछे मनुष्य हमेशा प्रश्न करते रहता है। आपने भी बचपन से ऐसे कई प्रश्न खुद को पूछे हैं। क्या है ये? तो 2 अलग अलग प्रकार के उत्तर सुनने में आते हैं। एक कि ये जो सृष्टि है ये एक परम व्यवस्था है। ये सृष्टि जो निर्माण होती है उसके पीछे कुछ व्यवस्था है।
उसके पीछे कुछ प्रयोजन है, उसके पीछे कुछ गंतव्य है, उसके पीछे कुछ न कुछ है। ये सृष्टि ऐसे ही निर्माण नहीं होती, इसके पीछे कुछ कारण है। इस सृष्टि का पालन करने वाला कोई है। सृष्टि के जहां जहां नष्ट होने की बातें दिख रही है, वहां कुछ न कुछ प्रयोजन है। फिर निर्माण होने में प्रयोजन है, यहां पर व्यवस्था है। ऐसे कहने वाले कुछ है। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये संयोग है, बस एक्सीडेंट मात्र है। कुछ कहते हैं संयोग है, और कुछ कहते संयोग नहीं, योग है, विशेष कारण है, योग है ये। जैसे विवाह योग, कुछ कारण है इसलिए दोनों एकत्र आ रहे हैं, विवाह योग है। बिना वजह के तो एकत्र नहीं आएंगे। बिना वजह के कोई पुरुष कोई स्त्री से नहीं मिलेगा, कोई स्त्री कोई पुरुष से नहीं मिलेंगी। अपने अपने घर छोड़कर कोई अलग से किसी और के घर पे कैसे रहने जाएंगे? हाँ, जन्म माता पिता ने दिया, उस बच्ची का लालन पालन माता पिता ने किया, उसकी लिखाई पढ़ाई माता पिता ने की, वो 20 साल की हो गई, 25 साल की हो गई, और ऐसे कैसे बिना वजह के किसी एक के घर पे चले जाएंगी? बिना वजह के कुछ तो वजह है, और उस वजह के लिए वो जा रही है किसी और के घर, अपने मायके को छोड़कर। और वो योग जो है, उस पति के साथ उस पत्नी का योग है, वो विवाह योग कुछ कारण से है, कुछ व्यवस्था के लिए है। तो जहाँ योग है वहाँ व्यवस्था है, सुनिश्चिति है, वहाँ कुछ प्रयोजन है। और संयोग है, एक्सीडेंट है। संयोग और योग में ये फर्क है। संयोगवश आकर आप टकरा गए, संयोग से आप एक दूसरे से मिल गए, तो संयोग है, तो एक्सीडेंट है। जहाँ जहाँ संयोग है, योग है नहीं, विशेष कारण नहीं है, उसके पीछे प्रयोजन नहीं है, कुछ गंतव्य नहीं है, और आप अचानक से टकरा जाते हो, एक्सीडेंट होता है। तो जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ दुख है, जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ पर मारकाट है, जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ युद्ध है, जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ धोखा है, जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ मातम है, जहाँ एक्सीडेंट है वहाँ पर केवल परेशानी है। जो लोग इस सृष्टि को संयोगवश निर्माण हुई, एक्सीडेंट से निर्माण हुई जानते हैं, वे लोग एक्सीडेंटल पर्सन होते हैं, क्योंकि सृष्टि को देखने की दृष्टि ही उनकी संयोग की है, एक्सीडेंट की है। उनके जीवन में बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं। ध्यान देना, इस वक्तव्य की तरफ ध्यान दो। जो इस सृष्टि को संयोग की दृष्टि से देखते हैं, उनके जीवन में हर बात संयोग ही घटती है, एक्सीडेंट ही होती है। बोले आपका जन्म कैसे हुआ? एक्सीडेंट से हो गया। क्या विशेष था? कुछ भी तो नहीं है। हम देखो कैसे गरीब है, हम देखो कैसे लाचार है, हम देखो कैसे फुटपाथ पर है। हमारे कोई मायने हैं क्या? हमारी कोई लायकी है? हमारी कोई क्षमता है? कुछ भी तो नहीं है। हम बिल्कुल आए और मर गए। सब संयोग है, सब एक्सीडेंट है। कई लोग ऐसे रोते हुए दिखाई देंगे, सैडिस्ट लोग हैं, और हर बात को संयोग से लेते हैं। और जो लोग कहते हैं मेरा जीवन कुछ विशेष करने के लिए हुआ है, कुछ प्रयोजन है मेरे जीवन का, कुछ गंतव्य है मेरे जीवन का, मैं आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, मैं आया हूँ तो उसके पीछे कुछ राज है, और वही जो राज को उजागर करता है वो राजा बन जाता है। जहाँ प्रयोजन है, जहाँ गंतव्य है, वहीं पर सुव्यवस्था हो सकती है, वहीं पर राजा पद, सम्राट पद हो सकता है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।
जिनके जीवन में कुछ प्रयोजन दिखाई पड़ता है उनके जीवन में सुव्यवस्था दिखाई पड़ती है, और जिनके जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है उनके जीवन में बस अराजकता अराजकता अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। आपको मालूम है सर, ये देश सुव्यवस्था से कैसे भरा है, और इस देश में अराजकता फैलती है तो फिर ये देश कहा जाता है। मणिपुर की घटना को देखो, पिछले 3 महीने से 90 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, 3 महीने से अराजकता फैली हुई और जल रहा है मणिपुर। अराजकता है, जहां अराजकता है वहां व्यवस्था नहीं है, वहां सुशासन नहीं है, वहां कोई किसी को माँ कहने को तैयार नहीं, कोई बहन कहने को तैयार नहीं, कोई पड़ोसी कहने को तैयार नहीं। वहां तो किसी को जला दो, किसी को काटो, किसी को दफनाओ, किसी को निर्वस्त्र करो। क्या हो रहा है? अराजकता है। और सिर्फ सोचो, ये मणिपुर की अराजकता उसके पड़ोस में असम में फैल जाए, ये अराजकता सिर्फ उसके पड़ोस में मिजोरम में फैल जाए, सिक्किम में फैल जाए, नॉर्थ ईस्ट में फैल जाए, नॉर्थ में फैल जाए। सोचो, सिर्फ वही उत्तर प्रदेश में फैल जाए, वही मध्य प्रदेश में फैल जाए, वही महाराष्ट्र में, गुजरात में फैल जाए, वही दक्षिण में फैल जाए, और संपूर्ण भारत में अराजकता फैल जाए, तो क्या भारत देश टिकेगा? सोचो, क्या भारत में शांति होगी? सोचो, क्या भारत की प्रगति होगी? सोचो। और एक देश की अराजकता यदि पड़ोसी पाकिस्तान में फैल जाए, नेपाल में फैल जाए, बांग्लादेश में फैल जाए, अफगानिस्तान में फैल जाए, एशिया में फैल जाए, तो क्या एशिया में शांति होगी? और ये संपूर्ण विश्व में फैल जाए, दोनों खंडों में फैल जाए, तो क्या होगा? सोचो, सिर्फ सोचो। यदि इस पृथ्वी तल पर अराजकता होगी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कितने लोगों को लगता है कि अराजकता से पृथ्वी नष्ट हो सकती है? वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसका मतलब जहां अराजकता है वहां युद्ध है, जहां अराजकता है वहां अशांति है, जहां अराजकता है वहां पर अनीति है, कुनीति है, दुष्ट नीति है, वहां पर केवल मारकाट है, युद्ध है, वहां पर केवल परेशानियां हैं। और ये सृष्टि हजारों, लाखों, करोड़ों सालों से हरी भरी है। ये सृष्टि जहाँ पर जीवन है, ये सृष्टि जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर खुशियाँ है, जहाँ पर सुंदरता है, बिना सुव्यवस्था के हो सकती है क्या? क्वेश्चन मार्क है। एक छोटा सा कस्बा, देश की बात नहीं हो रही, राज्य की बात नहीं हो रही, कॉलोनी की बात नहीं हो रही, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा अपार्टमेंट, जहाँ पर सुव्यवस्था न हो तो वहाँ झगड़े हो जाते हैं। सुबह से शाम तक और रात्रि तक सब कुछ नाश नाश, ध्वस्त ध्वस्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी सृष्टि में जो आनंद दिखाई पड़ रहा है, हरियाली दिखाई पड़ रही है, खुशियाँ निर्माण हो रही है, आनंद निर्माण हो रहा है, बिना सुव्यवस्था के है क्या? पति पत्नी में अराजकता फैलती है तो दोनों का मुंह लटका हुआ, दिन भर एक दूसरे से बात नहीं करना, दोनों अशांत, परेशान, दुखी, मायूस। उस दिन प्रगति नहीं, उस दिन अच्छे विचार नहीं, उस दिन अच्छी चर्चा नहीं। सोचो क्या होता होगा। ये तो संपूर्ण सृष्टि है, बिना सुव्यवस्था के है क्या? और जो सुव्यवस्था है
उसी का नाम है ईश्वरीय योग शक्ति। आप समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि में जो सुंदरता दिखाई पड़ रही है, संपूर्ण सृष्टि में जो शांति दिखाई पड़ रही है, संपूर्ण सृष्टि में जो आनंद दिखाई पड़ रहा है, संपूर्ण सृष्टि में जो प्रेम का आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, वो सब संपूर्ण सृष्टि की सुव्यवस्था है। और ईश्वर और कुछ नहीं है, ईश्वर सुव्यवस्था का नाम है। आपने दावे के साथ किसी को कह दिया कि सृष्टि की सुव्यवस्था ही इस सृष्टि का ईश्वर होना है। ईश्वर कौन है किसी ने पूछ लिया तो उसे कह देना, बेझिझक कह देना, इस संपूर्ण सृष्टि में जो सुव्यवस्था दिखाई दे रही है वही ईश्वर है। आपने राज्य घटना पर उंगली रख दी तो आपको सुव्यवस्था का सबसे पहले भान उत्पन्न होगा, एहसास होगा कि घटना पर हाथ रख रहा हूं तो सुव्यवस्था के लिए। यस और नो? वैसे ही संपूर्ण सृष्टि की घटना के लिए यदि हाथ रखेंगे तो वो घटना जिसने लिखी है, वो घटना लिखने वाला वो ईश्वर, वो सुव्यवस्था लिख रहा है, सुशासन लिख रहा है। वही केवल सुनिश्चित कर रहा है। उसका प्रयोजन एक ही है और वो है शांति। उसका प्रयोजन एक ही है और वो है सुव्यवस्था। न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगम ईश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख अर्जुन कि सब भूतों का धारण पोषण करने वाला और सब भूतों का उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, उनसे अलग हूँ, इसलिए उनको मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ। आप जिसमें घुल मिल जाते हो उससे थोड़ा अंतर नहीं रखते, उसके मोह में अटक जाते हो, वो पक्ष के हो जाते हो। आप समझ रहे हो? दो लोग झगड़ा कर रहे हैं और दो में से एक के अगर हो गए तो आप दो उस एक से झगड़ा करते हो, है ना? कभी ए का पक्ष ले लो, कभी बी का पक्ष ले लो। आप यदि सी हो तो ए प्लस सी हो जाएंगे, बी के साथ झगड़ा करेंगे, या फिर सी प्लस बी हो जाएंगे, ए से झगड़ा करेंगे। और सी यदि अलग रहेगा तो इन दोनों को वो न्याय दे सकता है, दोनों की व्यवस्था की तरफ ध्यान दे सकता है, दोनों को सुशासन दे सकता है। वही प्रशासन होता है। इसलिए निष्पक्ष होना, सर्वसाक्षी होना, यही ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य रहा है। और ईश्वर के कार्य को कहा है सर्वसाक्षी परमात्मा। जो सर्व का हमेशा के लिए साक्षी बनकर रहेगा वो परमात्मा कहलाएगा। ईश्वर की धारणा जगत की व्यवस्था की धारणा है। यही तो बड़ी विशेष बात है। जीवन की व्यवस्था एक योग और जीवन एक संयोग, दोनों दृष्टि में से जिसकी दृष्टि अभी भी संयोग की दृष्टि है वो मारकाट ही करेगा। मेरे एक प्रश्न का जवाब दो आप। कोई आपके घर पे पहुंचा और उसने एक चक्कू निकाला और वो चक्कू आपके हाथ पर मारा उसने फाट से, आपके हाथ से खून बह रहा है। आपकी अपेक्षा क्या रहेंगी?
उसने और एक घाव करना, आपको और एक चक्कू से लहूलुहान करना, क्या अपेक्षा रहेगी? आप कहेंगे कुछ व्यवस्था है कि नहीं, हम पर धावा बोल रहे हो, हमको लहूलुहान कर रहे हो, आप कंप्लेंट करने जाओगे। सबसे पहले आप उस घाव को मरहम पट्टी करके आप पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन, एफआईआर दर्ज करेंगे, फाइल करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि मुझ पर अन्याय हुआ है, मुझ पर घाव किया गया है। अब उस आरोपी को पकड़ना चाहिए। आपकी अपेक्षा रास्त कही जाएगी, पकड़ो उसको, जेल में डालो उसको दंडित करो, अनुशासन करो। फिर कोर्ट में जाएंगे, उस पर न्यायपालिका न्याय करेंगी और उस अराजकता फैलने वाले को दंडित करके उसको जेल में रखा जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। आप कहेंगे अब व्यवस्था है। सोचने का, कहने का और समझाने का अर्थ ये है कि मनुष्य व्यवस्था चाहता है और व्यवस्था में धर्म छुपा है, धर्म में व्यवस्था छुपी है। यदि एक्सीडेंट ही है तो एक्सीडेंट से ही आपको मार दिया। किसी जज ने पूछ लिया, भाई उसको चक्कू क्यों मारा? बोले कुछ नहीं, संयोग था, वो सामने आया और मेरे हाथ में चक्कू था, वो चक्कू भी संयोग से आया और चक्कू संयोग से उसके पेट में घुस गया, मैं क्या करूं, सब संयोग है। ऐसे कैसे संयोग है? बिना प्रयोजन के मारा क्या तूने? बिना कारण के मारा क्या तूने? कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो प्रयोजन रहा होगा। हाँ, तो भाई ये छोटे से दो जीवों का एक दूसरे से प्रयोजन है, तो इतनी बड़ी सृष्टि का बिना प्रयोजन के कैसे कुछ व्यवस्था हो सकती है? नष्ट होने को, ध्वस्त होने को समय नहीं लगता, निर्माण करने को समय लगता है, संभाल कर रखने को समय लगता है, पैसा खड़ा करने में समय लगता है, पैसा संभालने में समय लगता है, पैसा नष्ट करने में कितना समय लगता है, नाते रिश्ते निर्माण करने में समय लगता है, नाते रिश्ते संभालने में समय लगता है, नष्ट करने में समय क्या लगता है? युद्ध करो, समय नहीं लगता, खत्म हो जाता है। 18 दिनों में तो ही महाभारत का युद्ध लाखों करोड़ों को खत्म कर दिया था। खत्म करने को क्या लगता है? हिरोशिमा नागासाकी लाखों लाखों को नष्ट कर दिया था मिनट भर में। नष्ट करने को क्या लगता है? अराजकता है, नष्ट करने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि अराजकता एक संयोग होता है, अराजकता एक एक्सीडेंट होता है और सृष्टि लाखों करोड़ों सालों से है। तो यहाँ राज है, यहाँ सम्राट पद है और सम्राट बनकर ईश्वर है, इसलिए ईश्वर का राज्य है। ये सुनिश्चित करता है, ये व्यवस्थित करता है, हर घड़ी व्यवस्थित करने में ईश्वर जुटा रहता है। बाढ़ आ जावे, तूफान आ जावे, भूकंप आ जावे, वो क्षण में नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर सुव्यवस्था के लिए सृष्टि प्रयासरत रहती है और फिर से एक हरा भरा खेत निर्माण कर लेती है। एग्रीड और नॉट? ईश्वरीय योग शक्ति का मतलब है सुव्यवस्था और श्रद्धा का मतलब है ईश्वरीय योग शक्ति पर भरोसा करना, विश्वास करना, सुव्यवस्था पर उंगली रखना। और सुव्यवस्था पर उंगली रखकर ही भक्ति की जाती है, भक्ति और किसी से नहीं होती। मंदिर का पक्ष लेंगे और मस्जिद को आप यदि क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर आपने पक्षपात कर लिया है, निष्पक्ष हुए ही नहीं है। मस्जिद का पक्ष लिया है और मंदिर को आपने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, तो फिर आपने पक्षपात किया है। तो भक्ति दोनों ने नहीं की है, ना मंदिर को पूजने वाले ने, ना मस्जिद को भजने वाले ने। ये दोनों भक्त नहीं हैं। ईश्वरीय योग शक्ति दोनों को नहीं समझी है, इसलिए वो सुव्यवस्था के आड़ आ रहे हैं। ये
अराजकता फैला रहे हैं। ये भक्त हो ही नहीं सकते। पराभक्ति का मतलब है जो निष्पक्ष हो जाएगा, जो साक्षी बन जाएगा, जो सुव्यवस्था के लिए खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अर्जुन, मेरी योग शक्ति को देख, ये ईश्वरीय योग शक्ति है। न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम। और मेरी ये ईश्वरीय योग शक्ति, ये व्यवस्थापन टिक कर रहे, मेरे व्यवस्थापन में कभी कमी न आए, इसलिए मैं सब पदार्थों को, सब देह को, सब मन को मैं निर्माण तो करता हूँ, लेकिन उनसे अलिप्त रहता हूँ। सब भूतों का धारण पोषण करने वाला, सब भूतों का उत्पन्न करने वाला ये आत्मा सब भूतों में स्थित नहीं होता। आप बच्चों का धारण पोषण करो, बहुओं का धारण पोषण करो, लेकिन उनमें स्थित मत हो जाओ, उनसे अलग रहो, मुक्त रहो उनसे, तभी आप निष्पक्ष रह पाओगे। वरना आप उनका धारण पोषण करते करते उनके ही मोह में ना फंस जाए। ये तो ऐसी बात हुई कि दलदल में कोई फंसा था और मैं उसको दलदल से निकालने गया और मैं ही दलदल में फंस गया। हेतू उदात्त होता पण परिणाम अनिष्ट झाला। ईश्वर आप सभी का धारण करने वाला है, पोषण करने वाला है, लेकिन किसी पदार्थ में स्थित नहीं है, अलग है। इसलिए ये देह जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो इस देह से ये आत्मा पसार हो जाती है। कोई उसको रोना नहीं आता, मन रोएगा, शरीर टूटेगा, मन रोएगा, आत्मा नहीं रोती। उसकी श्रद्धा कभी टूटती नहीं है। श्रद्धा अश्रद्धा नहीं होती, होती तो अंधश्रद्धा है कि जो श्रद्धा है ही नहीं उसको श्रद्धा समझने की भूल, उसको कहते अंधश्रद्धा। केवल मंदिर अंधश्रद्धा, केवल मस्जिद अंधश्रद्धा, केवल कृष्ण की मूर्ति अंधश्रद्धा, केवल बुद्ध की मूर्ति अंधश्रद्धा, केवल महावीर की मूर्ति अंधश्रद्धा, केवल पत्नी अंधश्रद्धा, केवल बच्चे अंधश्रद्धा, सब अंधश्रद्धा है। निष्पक्षता श्रद्धा, सर्वसाक्षी श्रद्धा, न्याय श्रद्धा, सुशासन श्रद्धा, सुव्यवस्था श्रद्धा। अच्छा, ये श्रद्धा है? हाँ, ये श्रद्धा है। उसी में शांति है, क्योंकि उसी में भक्ति है। सबका साथ दो, लेकिन सबसे अलग रहो। श्वास ये शरीर का साथ दे रही है, लेकिन श्वास अलग भी है, आती है, चली भी जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, क्षण क्षण में सिखाती है। बड़ी विशेष बात है, आपको बार बार मैं समझाना चाह रहा हूं। कृष्ण कहते हैं राज विद्या है ये। बोले ये अनुशासन होगा कैसे, ये सुव्यवस्था होगी कैसी? ये सुव्यवस्था अदृश्य है, ये सुव्यवस्था अदृश्य है। कुछ लोगों को लगता है कि शरीर केवल वस्तुओं का समूह है, हाथों का, पैरों का, आँखों का, कान का, मुख का, इंद्रियों का समूह है। तो भाई मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि ये हाथ और पैर, ये आँखें और कान, ये नाक और मुंह, ये हृदय और दिमाग, ये लंग्स और
ये इंटेस्टाइन, ये सारी बातें यदि सिर्फ समूह है तो ये सारे समूह, ये चीज़ें एक दूसरे को जोड़ने वाला कौन है? ये जोड़ने वाला कौन है? बोले ये तो विचार जोड़ कर रखता है कि विचार आया इसलिए हाथ आगे बढ़ा और हाथ ने वो चीज़ उठाई और वो चीज़ उठाने के लिए 2 कदम भी उठाने पड़े और वो चीज़ देखने के लिए आँखों ने भी वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित किया, कान भी उसी दिशा में लग गए और ये हृदय भी उसके लिए धड़कने लगा और दिमाग भी उसके लिए काम करने लगा। तो ये सब वस्तुओं को, सारे समूहों को एक ही दिशा में लगाने वाला, विशिष्ट प्रयोजन रखने वाला कौन है? बोले वो विचार है। हाँ, तो विचार दिख कहाँ रहा है? बोले विचार तो दिखता ही नहीं है, लेकिन सारी वस्तुओं को, सारे समुदायों को इकट्ठा करके एक प्रयोजन में लगाने वाला, एक गंतव्य की ओर ले जाने वाला, एक विशिष्ट व्यवस्था में ले जाने वाला, वो तो विचार है, वो अदृश्य है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाला वो ईश्वर भी ऐसा ही अदृश्य है। ये छोटा सा विचार ये संपूर्ण शरीर को लेकर सुव्यवस्था करा देता है विशिष्ट प्रयोजन के साथ। तो वैसा ही ये ईश्वर है कि वो संपूर्ण सृष्टि को ऐसा गुथा हुआ है। एग्रीड और नॉट? कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जो विचार आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप कहेंगे विचार ही तो फिर व्यवस्था है। हाँ, विचार व्यवस्था है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये विचार सुव्यवस्था है? हाँ, यदि विचार सुव्यवस्था है तो ये भी कह सकते हैं कि सुव्यवस्था का ही विचार होता है, और जहाँ व्यवस्था होती नहीं है या फिर विचारों में व्यवस्था नहीं होती, वो विचार ही नहीं होता है। अच्छा, देखो, थोड़ा गौर करो, थोड़ा गौर करो कि सुव्यवस्था का ही विचार हो सकता है, और जहाँ सुव्यवस्था का विचार ही नहीं किया जाता वहाँ विचार ही नहीं होता है। इसका मतलब जब भी विचार करेंगे तब सुव्यवस्था का ही विचार करेंगे। और इतना भी आपको मन में पक्का हो गया ना, तो श्रद्धा आज से पक्की होनी शुरू हो जाएगी। बोले दादा मुझे श्रद्धावान बनना है, मुझे भक्ति करनी है, तो फिर आज से जो भी विचार करेंगे सुव्यवस्था का करना। बोले कोई मूर्ति का नहीं, मूर्ति का नाम नहीं लिया तो चलेगा। बोले भगवान का नाम ले लूँ? बोले भगवान का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। क्या करना है? सुव्यवस्था का विचार शुरू कर देना है कि पत्नी के साथ सुव्यवस्था कैसे होगी, अनुशासन कैसे होगा, बच्चों के साथ व्यवस्था कैसे होगी, बिजनेस में व्यवस्था कैसी रहेंगी, नौकरी में व्यवस्था कैसी रहेंगी, पड़ोसी के साथ व्यवस्था कैसी होगी, शांति कैसी बनी रहेगी। जितनी व्यवस्था उतना प्रशासन है, उतना अनुशासन है, उतनी शिस्त है। और देखते देखते आप व्यवस्था का विचार करने वाले ही केवल बन जाएंगे, और दिन के सारे विचार यदि व्यवस्था के हो जाएंगे तो घटना लिखने वाले आप हो जाएंगे। बन गए आप ईश्वर। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्था का विचार किया है, और व्यवस्था का विचार सबसे बड़ी श्रद्धा है। इससे बड़ी श्रद्धा दुनिया में नहीं होती। थोड़ा सोचने की, परखने की, जांचने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इस विश्व में व्यवस्था इतनी गहराई में छुपी है कि आप उस व्यवस्था को समझने पर बाध्य हो जाते हो। क्या व्यवस्था है भाई साहब? छोटे से बीज में एक ब्लूप्रिंट छुपी हुई होती है। व्यवस्था को देखो, क्या व्यवस्था है। एक छोटे से बीज में एक ब्लूप्रिंट छुपी होती है। आम का बीज ले लो,
नीम का बीज ले लो, किसी भी पेड़ का एक बीज ले लो आप, उस बीज में वो पेड़ छुपा हुआ है, उपजाऊ भूमि में डालो तो उस बीज से देखते देखते साल भर में, 2 साल में, 4 साल में, 5-10 साल में वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, कल्प वृक्ष हो जाएगा। और एक आम के बीज में जो वृक्ष छुपा था वो वृक्ष बड़ा होकर, मैच्योर होकर, उससे हजारों लाखों आम निर्माण हो जाएंगे। व्यवस्था देखो आप, व्यवस्था देखो आप। आपने मां के गर्भ में प्रवेश किया तो आपको क्या लगा है कि मां के इंद्रियों के समुदाय ने आपको जन्म दिया? सोचो, आप बीज के रूप में मां के गर्भ में जब एंटर कर गए ना, तो उस बीज में ही ब्लूप्रिंट छपी थी कि आप अब धीरे 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 आकार लेते रहते फिर गर्भ में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएंगे, और फिर वो डिलीवरी होगी और आप फिर इतने बड़े हो जाएंगे। ये देखो, हो गए आप 50 के हो गए, देखो 60 के हो गए, 70 के हो गए। और ये कब हुए? जन्म हुआ तब से हुए क्या? नहीं, उसके पहले 9 महीने क्या थे? हाँ, गर्भ में तो बढ़ रहे थे। फिर कैसे बढ़ रहे थे? वो जो बीज था ना आपका पर्सनल बीज, उस बीज में ब्लूप्रिंट छपी थी। ये सुनीता नाम की ब्लूप्रिंट थी 50 साल की, अब 51 साल के हो गए 2 दिन पहले, 52 साल के हो गए। सोचो आप, ये ब्लूप्रिंट है, ये व्यवस्था के साथ है। आप कैसे कह सकते हो कि मेरा जन्म एक्सीडेंट हो गया, बस माता पिता की शादी हो गई, उनका मिलन हो गया और मेरा जन्म हो गया, कोई प्रयोजन नहीं, कोई अरे ऐसे कैसे प्रयोजन नहीं है, ऐसा कोई गंतव्य नहीं है। हर एक व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, उस कर्म के अनुसार उसकी गति हो रही है। उस गति, सद्गति या दुर्गति जो उसके चित्त में समाहित हो रही है और उसी को कैरी कर रहा है, और वही दंडित भी किया जा रहा है और वही नवाजा भी जा रहा है। ये न्याय है भाई साहब। अराजकता फैलाओगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, और सुशासन करोगे, सुव्यवस्था फैलाओगे, शांति फैलाओगे तो आपका कौतुक किया जाएगा, आपको सराखों पर लिया जाएगा, आपका चरित्र निर्माण होगा, आपको राजा पद दिया जाएगा, सम्राट पद दिया जाएगा, अढ़ल पद दिया जाएगा। आपके साथ न्याय होता ही होता है। हर एक चीज़ जन्म के साथ ब्लूप्रिंट लेकर आई है, और वही नक्शा जो ब्लूप्रिंट होती है, वही नक्शा कागज और वही लकीरें बाद में धरती पर उतारकर 10 माले की, 50 मालों की, 100 मालों की बिल्डिंगें खड़ी की जाती है। बिल्डिंग तो बाद में बनी है भाई साहब, पहले वो नक्शा था, एक ब्लूप्रिंट थी मात्र, और ब्लूप्रिंट एक विचार थी मात्र। इंजीनियर के दिमाग से निकला हुआ विचार एक कागज पर आया, नक्शा बन गया, और वो ब्लूप्रिंट पर काम हुआ तो 100 मंजिल इमारत खड़ी हो गई, बुर्ज खलीफा हो सकती है। अर्जुन, मेरे ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति सुव्यवस्था में है, और सुव्यवस्था हर एक के बीज में है, और हर एक के बीज में ये ब्लूप्रिंट है। आज जो दुख भोग रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, अड़चनों का सामना कर रहे हो, ये सारी आपके ब्लूप्रिंट की वजह से है। इसलिए यदि कृष्ण का बेटा बनकर भी आया तो ये मत समझ लेना कि उस देह का बेटा है और उस बेटे को सब माफ़ हो जाएगा। कुछ माफ़ नहीं होगा। सांब यदि गलती करता है तो सांब को भुगतना होगा। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं हो सकता कि धृतराष्ट्र है
और आज उसके हाथ में राज्य है, आज पैसा है, आज धन है, आज संपत्ति है, तो उसका बेटा कुछ भी कर लेगा तो वो माफ़ हो जाएगा कि बहुत धन है, हम तो यूँ मैनेज कर लेंगे। नहीं, मैनेज नहीं होगा। एक दिन आएगा कि उसको नष्ट होना पड़ेगा इस ढंग से। वो ब्लूप्रिंट है। हर कर्म के साथ आप ब्लूप्रिंट छापते रहते हो। सुव्यवस्था के पर भरोसा करो, ये श्रद्धा है। बोले मैं तो ऐसी ब्लूप्रिंट बनाओगे जिससे बुर्ज खलीफा ही निर्माण होगा, जिससे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग तैयार होगी और ऐसी की दुनिया देखती रह जावे, ऐसा नक्शा बनाऊंगा। तो भाई सुव्यवस्था का पक्ष ले लो। सुव्यवस्था का पक्ष लेना भी नहीं पड़ता, न्याय करना पड़ता है तो सुव्यवस्था आ जाती है। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए सर्वसाक्षी बन जाओ। बस आई विटनेस। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं वो शिव हूँ जिसने अब साक्षी बनना, सर्वसाक्षी बनना, विटनेस बनना स्वीकार किया है। मैं वो विट्ठल हूँ जो दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर, कटी पर रखकर देखता हूँ, जो हो रहा है उसको देख रहा हूँ। इंद्रायणी नदी है, कभी बाढ़ आती है, कुछ बह जाते हैं, शव भी आते हैं, बह जाते हैं, देखता हूँ। बाढ़ चली जाती है, रेगिस्तान बन जाता है, बूंद नहीं रहती वहाँ नदी में, देखता हूँ। धूप भी देखता हूँ, छाँव भी देखता हूँ। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, निष्पक्ष हूँ, सबके साथ न्याय करता हूँ, सबका धारण पोषण करता हूँ। मदद सबकी करो, कल्याण सबका करो, शांति सब में बरतो, सबके लिए आप तैयार रहो, सबके लिए समर्पण करो। लेकिन प्रयोजन एक ही है, नियोजन एक ही है, गंतव्य एक ही है, सुशासन, सुव्यवस्था, सुशांति। जहाँ शांति नहीं वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ सुव्यवस्था नहीं वहाँ भक्ति नहीं, जहाँ सुनिश्चिति नहीं वहाँ भक्ति नहीं। इसलिए आपको बार 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 कह रहे हैं कि ये संयोग नहीं है, कुछ कार्य है, उसके पीछे कारण है। परमात्मा हर कार्य के साथ जुड़ा है और कारण सुव्यवस्था ही है। दिन का हर समय आप सुव्यवस्था में लगा दो कि मैं जितना भी हूँ उतना सुव्यवस्था के लिए मेरे प्राण को न्योछावर कर रहा हूँ। शरीर का, खून का एक एक कतरा, दिन का एक एक क्षण सुव्यवस्था के लिए लगा दूँ। परिवार में सुव्यवस्था, पड़ोसी में सुव्यवस्था, जितनी हो सके हो गई भक्ति भाई साहब। कुछ नहीं करना है। देशभक्ति यही है, विश्व भक्ति यही है और कुछ नहीं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।